हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र या सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। वो आपका बिहार स्टेट टेट भी हो सकता है और कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीआईसी, जीडीसी, लेक्चरर सभी के एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपको हेल्पफुल रहेगा। आज के टॉपिक में हम लोग समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं उसके विकास, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध के संदर्भ में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र का यूनिट 1 का टॉपिक है, तो जिसकी थ्योरी हो चुकी है, जिसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एमसीक्यू उसकी नहीं हुई थी तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यू को कवर करेंगे, जिससे हमारा जो यूनिट 1 है वो 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोग समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं उसके विकास देखेंगे, समाजशास्त्र के अन्य संबंधों के साथ संबंध देखेंगे और नेक्स्ट कल के मॉर्निंग क्लास में हम लोग इसकी विषय वस्तु को देखेंगे। तो हमारा यूनिट 1 है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के संदर्भ में देखेंगे। समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? 1914, 1919 में, 1838 में या 1947 में। तो समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति जो है वो आपकी देखिएगा कि जब आपने अगस्त कॉम्ट जी के संदर्भ में पढ़ा था, ये समाजशास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उन्हें तो ये पता ही होना चाहिए कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कभी है 1838 में। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त मेरी फ्रांसिस्को जेवियर कॉम्ट, जिनका पूरा नाम था, 1838 में किया था। इस शब्द को सोशियोलॉजी प्रथम हिज्जे या वर्तनी है, मतलब सोशियोलॉजी ये जो शब्द है उसके पहले क्या था, सोशियोलॉजी। शब्द देखिए किस प्रकार का लिखा हुआ है, SOCIOLOGIE, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है तो 1838 में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये रिपीटेड जो क्वेश्चन है ये सब देखिए साइड में ईयर लिखा हुआ है, इस सबको पता चलेगा कि ईयर में कौन कौन सी ईयर में आए हैं। समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ है, कब हुआ है? तो 1838 में हुआ है। उत्पत्ति, प्रादुर्भाव, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ? देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि 1838 में। ये आरपीएससी प्रवक्ता परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कितने ढंग से घुमा के पूछा गया है। फिर देखिए, एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र का स्थापना वर्ष क्या है? एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब स्थापना है? तो 1838 में। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई है? तो समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई है आपकी? आप इसका राइट आंसर जरूर बताइए, ये इम्पॉर्टेंट आपका शब्द है। तो यहाँ पे देखिए 1838 यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसलिए आप उसको याद रखिएगा 1838 में। ये पीजीटी 2016 का क्वेश्चन में आया था। तो समाजशास्त्र शब्द की खोज 1838 में हुई थी, जबकि जो विकल्प दिया गया है वो दोनों में 1938 था पीजीटी के 2016 का परीक्षा में, तो जो कि विकल्प गलत था। तो माध्यमिक जो चयन बोर्ड है उन्होंने भी अपने उत्तर कुंजी में सी ऑप्शन को सही माना है, क्योंकि आंसर गलत दे दिया गया था, 19 हो गया था, लेकिन वो 1838 होगा। 7 क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र है इसकी वास्तविक शुरुआत हुई थी, और उसके बाद फिर 1940 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई। इसी समय इसकी पढ़ाई अर्थशास्त्र के साथ एक ऐच्छिक पत्र के रूप में की गई। वर्ष 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र को एक संयुक्त विभाग स्थापित किया गया, और पैट्रिक गेडिक्स जो कि एक नागरिक शास्त्री थे इसके प्रथम अध्यक्ष बने। मुंबई के बाद समाजशास्त्र की पढ़ाई वर्ष 1921 में बीएन सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई, और राधा कमल मुखर्जी
इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। ये डेट सब याद रखिएगा कि कौन से किस जगह पे कहाँ पे समाजशास्त्र का पढ़ाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्यापन एवं शोध की पहल की गई। तो उत्तर भारत जहाँ पे ही आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, वो लखनऊ विश्वविद्यालय होगा। इसको सबसे पहले समाजशास्त्र की स्थापना कहाँ पे हुई थी पढ़ाई की, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई थी। ये चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो लखनऊ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन को इसी प्रकार से रिपीटेड किया गया है। 10 नंबर है कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ किया गया। भारत में भी पूछ रहा है कि कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले हुआ है, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता में। तो भारत में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। ये GIC 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो ये बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम बात करेगा तो वो बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बात करेगा तो लखनऊ विश्वविद्यालय हो जाएगा। 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया था। किन्होंने इसमें सहयोग किया था। तो पैट्रिक गिडिस, जो कि हम लोग व्याख्यान में पहले ही देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण प्रारंभ हुआ। तो भारत में कब से प्रारंभ हुआ था समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षा। 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद फिर 1920 में दो अन्य विश्वविद्यालय कलकत्ता और आपका लखनऊ में भी समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में शिक्षण तथा शोध कार्य जो थे वो प्रारंभ हो गए थे। ये कहाँ का है तो NCERT के अनुसार। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है किसका। फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का या भारत का। तो अमेरिका का सबसे सर्वाधिक योगदान है। समाजशास्त्र यूरोप में पैदा हुआ है, अमेरिका में विकसित हुआ है, जहाँ से सारी दुनिया में फैला हुआ है। देखिए छोटे छोटे फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिए। वो महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था वो कौन सा था। तो वो यूरोप महाद्वीप था। क्वेश्चन देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपका GIC, RPSC प्रवक्ता परीक्षा में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या जन्म, सर्वाधिक विकास, नामकरण या वैज्ञानिक रूप का विकास। तो अमेरिका में क्या हुआ था, इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। यूरोप में इसका जन्म हुआ था और अमेरिका में इसका विकास हुआ था। तो ये हमको चीज़ याद रखना होगा कि उसका सर्वाधिक विकास हुआ था, इसलिए कारण इसको अमेरिकन साइंस भी बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ। तो येल विश्वविद्यालय का नाम आने से ही हम लोग को याद रखना होगा कि जी समनर जी, इनके निर्देशन में येल विश्वविद्यालय, समनर जी, ये चीज़ को याद रखना होगा। 1876 ईस्वी में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जी समनर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। समनर को ही समाजशास्त्र का अकादमिक जनक माना जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना मुख्य जिम्मेदार थी। तो समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटनाएं जिम्मेदार। फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध या दोनों A और B। तो समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति दोनों ही जिम्मेदार थी। समाजशास्त्र का जन्म यूरोप, फ्रांस में 19वीं शताब्दी में हुआ था। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि नगरीकरण का अपने दुष्प्रभाव के साथ प्रादुर्भाव हुआ। मलिन बस्तियां बढ़ी, कारखानों के कामगारों का जीवन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ, उनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए। औद्योगिकरण,
नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज की कई संरचना तो बनाए, किंतु ये जो संरचना थी इसमें दुष्परिणाम से बच ना सकी। अतः इन नई सृजित परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक हो जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय में आविर्भाव का अनिवार्य बना दिया, जिनके अधीन इनका व्यवस्थित अध्ययन हो सके। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के ऐसे निर्माण से था जो उद्योगों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है। तो समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस, यूरोप में। और निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? राजनीतिक क्रांति, भूमंडलीकरण, प्रबोधन काल और औद्योगिक क्रांति। तो भूमंडलीकरण ये प्रमुख कारक नहीं है इसका जिम्मेदार का, जबकि जो राजनीतिक क्रांति है जिसे पॉलिटिकल रिवोल्यूशन बोलते हैं, प्रबोधन काल जिसे द इनलाइटमेंट बोलते हैं, और औद्योगिक क्रांति समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव और का प्रमुख कारक नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन काल, फ्रांसीसी क्रांति है, लेकिन वैश्वीकरण नहीं है। ठीक है, ये कारण नहीं, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण ये कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक व्यवहार। तो समाजशास्त्र का जो विकास है उसमें राजनीतिक दर्शन इसका है। इसके विकास में जिन प्रमुख परंपराओं का योगदान सबसे अधिक रहा है उसमें हम 4 भागों में बांट सकते हैं: राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, उद्विकास के जैविक सिद्धांत और समाज का आर्थिक दर्शन। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मिलान से क्वेश्चन भी आए थे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई है, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। और इसका आड़ दिया है जो समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। तो फिर यहाँ पे कूट मिलान करने के लिए दिया गया था कि ए एवं आर दोनों सत्य है तथा ए आर से ही व्याख्या है। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको आपको फैक्ट को पढ़ना होगा ठीक ढंग से। और फैक्ट पढ़ने के बाद जब देखिएगा कि औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति हुई, नगरीकरण का अपने दुष्प्रभावों का प्रादुर्भाव हुआ, तो समाजशास्त्र के जो विषय है उसके आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया, जिसके अधीन इसकी व्यवस्था का अध्ययन हो सके। इसलिए जो इसका मुख्य लक्ष्य था ऐसा निर्माण करना जो उद्योगों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो। अतः कथन ए सही है, परंतु कारण जो आड़ दिया गया है वो गलत है। इसको जब आप पढ़िएगा फिर से तो फिर आपको इसको समझ में आ जाएगा कि ये कथन क्या बोलने चाह रहा है। इसको कथन को आपको एक बार 2 बार पढ़ के ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका नेट के एग्ज़ाम में रहेगा, पीजीटी के एग्ज़ाम में रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो लेडीज सुपरवाइज़र का उसमें भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा की है? आंद्रे बेते, रंजीत गुहा, टीकेएन उनित्थान, सुरजीत सिन्हा। तो किसने व्यवस्थित समीक्षा की है? तो टीकेएन उनित्थान ने। टीकेएन उनित्थान ने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि बौद्धिक पृथकतावाद अथवा सांस्कृतिक एकीकरण अनिवार्य नहीं है, अपितु हमारी विशिष्ट सामाजिक स्थिति के संदर्भ में विषय के विकास तथा उसे नया दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि हम समाजशास्त्र तथा उससे संबंधित विषयों में अनंत होने वाले विकास को जानने के योग्य ही न हो, अपितु उनका अंधानुकरण न करते हुए भारत में समाजशास्त्र के विकास में प्रयोग करने की योग्य। देखिए ऐसे कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है। इस पर देखिए अब हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। अब तो उत्पत्ति तक हम लोगों ने देखा, अब हम लोग संबंध के संदर्भ में देखेंगे। तो समाजशास्त्र का संबंध है किससे? मनोविज्ञान से, मानव शास्त्र से, राजनीति शास्त्र या उपर्युक्त सभी। तो जो समाजशास्त्र है इसका संबंध किसके साथ है? तो उपर्युक्त तीनों से है, तीनों ही शास्त्रों से इसका संबंध है। इसको याद रखना होगा।
समाजशास्त्र का संबंध मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र है। देखिए समास्त्र, इसका जो जितने भी शास्त्र हैं उन सभी से ये को रिलेटेड है। कौन रिलेटेड है? समाजशास्त्र। इसलिए समाजशास्त्र को समाज का सामाजिक विज्ञान भी बोला जाता है, महारानी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। स्टुअर्ट चेंज, कार्ल पियर्सन। तो पहले तो आपको कथन समझ लेना होगा कि सभी विज्ञानों की तात्विकता उसकी पद्धति में निहित होती है। तो कौन सा है इसका जो राइट आंसर है वो कार्ल पियर्सन हो जाएगा। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। मतलब द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल साइंस इन इट्स मैटर नॉट इन सब्जेक्ट मैटर। और स्टुअर्ट चेंज ने कहा ने द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखा है कि जो विज्ञान है उसका संबंध पद्धति से है, ना कि विषय। ये आपका पीजीटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि इस विज्ञान का संबंध, ये वाला से मैं आपको क्वेश्चन भी कराई हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से है। तो स्टुअर्टसन, पद्धति जो मेथड को मानेंगे वो हो जाएंगे स्टुअर्ट चेंज, मेथड चेंज, मेथड चेंज, मेथड चेंज, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। और किसने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में, तो ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो मेथड जहाँ पे आ जाएगा मेथड चेंज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मेथड चेंज, मेथड चेंज। और यहाँ पे क्या बोल रहे? पद्धति में, ना कि उसके विषय वस्तु में। तो ये आपका कार्ल पियर्सन हो जाएंगे। द ग्रामर ऑफ साइंस में कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। द यूनिटी ऑफ ऑल साइंस कॉन्सिस्ट एलोन इन इट्स मैटर नॉट इन इट्स मटेरियल, मटेरियल नॉट पियर्सन, मटेरियल नॉट पियर्सन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं है। विषय वस्तु नहीं, सब्जेक्ट मैटर नहीं, पियर्सन, पियर्सन नहीं, पियर्सन। फिर इस प्रकार से याद करना होगा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में, ना कि उसके विषय वस्तु में है। पियर्सन, कार्ल पियर्सन आ जाएंगे। विषय वस्तु नहीं, पियर्सन, विषय वस्तु नहीं, पियर्सन। ऐसे करके उसको याद रखना। कुछ कुछ क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? सामान्यता, वैश्विकता, निश्चयात्मकता, नैतिकता। तो इसमें से वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता कौन सी नहीं पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा जो राइट आंसर है वो बताइए कौन सा होगा। जो वैज्ञानिक पद्धति है उसकी पद्धति ऐसी होती है कि इसके अंतर्गत जो अध्ययनकर्ता होते हैं वो पक्षपात रहित और विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करते हैं। कोई किसी के पक्ष में होकर देंगे तो फिर तो वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहेगी ही नहीं। ये एक ऐसा पद्धति है जो विचार, नैतिकता, दर्शन, तत्व मीमांसा, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता जैसे सत्यापनशीलता है, तार्किकता है, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता, करणात्मक संबंध है, सामान्यता, पूर्वानुमान की क्षमता तथा सामान्यीकरण है। ये सब इसकी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है, इसकी गुण है, इसकी क्लासिफिकेशन है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है वो घुमाकर पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग को याद रखना होगा कि कौन कौन सा है। हमको सत्यापनशीलता है, तार्किकता, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता, कारणात्मक संबंध, ये सभी को याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है, मतलब एक दूसरे को हेल्प कर रहा है। तो ये जो कथन है ये किनके द्वारा दिया गया है? मनोविज्ञान के संदर्भ में, कि समाजशास्त्र जो है वो मनोविज्ञान को हेल्प करता है और मनोविज्ञान जो है ये समाजशास्त्र को हेल्प करता है। तो ये इस प्रकार के कथन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, बताइए, मिकाइवर या थॉटलेस या क्लाइनबर्ग या क्रोबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिकाइवर। मिकाइवर ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। सोशियोलॉजी इन स्पेशल गिव्स एड टू साइकोलॉजी
जस्ट एज साइकोलॉजी गिव्स स्पेशल एड टू सोशियोलॉजी। मैकाइवर, ये चीज़ को याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है ना तो गृह समन्वय बल्कि बहन है। बहन का बात जैसे ही आ जाएगा, बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है। जुड़वा बहन आएगा तो वो क्रोबर हो जाएगा, और गृह स्वामिनी का बात आ जाएगा तो वो बांस और बेकर हो जाएंगे। ये चीज़ को याद, जुड़वा बहन जैसे ही आएगा तो उसको क्रोबर लगाइएगा, और गृह स्वामिनी और बहन आएगा तो वो बांस और बेकन का है। इसमें वे बताते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है ना तो गृह स्वामिनी है बल्कि उसकी बहन है। सिर्फ सिस्टर का बात करेंगे तो बांस और बेकर हो जाएंगे, और जुड़वा बहन का बात करेंगे तो क्रोबर महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समासा ना तो सामाजिक विज्ञानों के गृहस्वामिनी मानी जाती है ना कि उनकी दासी, परंतु उनकी भगनी मानी जाती है। भगनी भी मतलब क्या हो जाता है, बहन को ही बोला जा रहा है, मतलब वो भगनी नहीं, बहन की बेटी को नहीं। ऐसे भगनी एक शब्द जो है वो बहन के लिए है, तो वो भी आपका वांस बेकर हो जाएंगे। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की किसके समान है, दासी, मालकिन, बहन या प्रतिद्वंदी, तो बहन के समान है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा गया है। देख, थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन कितना अच्छा हो जाता है, इजी लगने लगता है। समाजशास्त्र को ना तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित है और ना ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान। यह कथन किसका है, तो समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। समाजशास्त्र क्या है, सभी सामाजिक विज्ञानों से इसको संबंधित माना गया है। समाजशास्त्र को न तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित है, ना ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान। यह कथन दर्शाता है कि समाजशास्त्र क्या है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। ये चीज़ को हम लोग को याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 पूछा जा रहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है, देखिए क्या बड़ा है, सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाज के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो यह कथन रेडक्लिफ ब्राउन जी का है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट कंपेरेटिव सोशियोलॉजी, मानव शास्त्र की तुलना की है। यहाँ पे देखिए क्रोबर जी का क्वेश्चन आ गया। क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहन कहा है। कैसा बहन कहा है, अवैध, सौतेली, जुड़वा या चचेरी, तो क्रोबर जहाँ पे आएगा वो जुड़वा हो जाएगा। ये कीवर्ड है, कीवर्ड को हम लोग अगर याद रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्रोबर के अनुसार समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र जुड़वा बहन है। सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ट्विन सिस्टर्स। ये किनके द्वारा कहा गया है, तो क्रोबर महोदय जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहन है, किन ने कहा है, तो ए.एल. क्रोबर जी ने कहा है। उपयुक्त व्याख्या दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि जो समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है, तो ये अन्य समाज की विज्ञानों की जननी है, गलत। क्रम से सबके बाद विकसित हुआ है, सही। यह अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ है, गलत। अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो गलत। इसका तो संबंध है, और ये धीरे धीरे क्रमिक विकास होते हुआ पहले गणित आया है, फिर आपका इस प्रकार से करके जो समाज का पदानुक्रम है उसको भी हम लोग को सारे सब्जेक्ट को याद रखना होगा कि किसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आया है, और फिर सोशियोलॉजी के बाद कौन आ सकता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो, क्योंकि गणित को सबसे पहले क्रम में रखा गया और उसको स्वतंत्र बोला गया, वो किसी का सहायता नहीं करता है। ये कथन किनका है, अगस्त कॉम, पी.एस. सोरोकिन, ई.एस. बोगार्ट्स या इमाइल दुर्खिम, तो ये जो कथन है पी.एस. सोरोकिन जी का है। पी.एस. सोरोकिन ने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई अन्य विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। देयर इज ए प्रैक्टिकली नो साइंस एक्सेप्ट परहैप्स मैथमेटिकली एंड फॉर्मोलॉजिकली विच इज इंडिपेंडेंट एंड अनकंटेमिनेटेड बाय द डाटा टेकन फ्रॉम द अदर साइंस। तो आई
होप आप लोगों को आज की क्लासेस हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी बहुत इजी लगे होंगे। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। कल हम लोग यूनिट 1 का जो विषय वस्तु है समासशास्त्र का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा और रात में तो हमारे थ्योरी क्लासेस चल ही रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।